देखिए अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको भी मैंने थोड़ा सा ट्रांजेक्ट करने की कोशिश की है। हालांकि ये था इन्हें गिवन फिगर दिया हुआ था उसने, ए डी इज इक्वल टू ए एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट दिया था उसने बी डी इज इक्वल टू ई सी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। मैंने इसको क्या किया, मैंने इन ट्राइंगल ए डी, देखिए अब आप सॉल्यूशन जब मैं करूंगा, टुडे इज 29 एंड मंडे, तो देखिए बिल्कुल जहां पे नहीं आएगा, यू कैन आस्क सो मेनी टाइम। देखिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी ई, ए डी ई, ए डी इज इक्वल टू, देखो ए डी इज इक्वल टू उसने क्या बोला ए, उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, एंड आउटसाइड ऑफ इट, और इसके बाहर इट ए बी सी ट्राइंगल इज ऑल्सो दिया, एक ट्राइंगल ए बी सी और है आपका नाम, देखो बी सी है देखो, और साथ में क्या दिया उसने, बी डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो ई सी, ये एक ट्रिपल कट मार देता हूं इसमें, देखो आप इसको और कुछ भी लिख सकते थे, अगर ए बी सी ट्राइंगल नहीं लिखते ना, प्रोड्यूस डी बी एंड ई सी लिखते और उसके बाद भी ये हो जाता। ये देखिए ये दोनों कट्स देखे लगे, तो ये और ये बराबर है, ये बराबर है। अब आपको देखो ना, गिवन में तो सबसे पहले आपका ना इन ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू आपका ए डी इज इक्वल टू ए, ये भी आपका गिवन है ना, देखो बी डी इज इक्वल टू ई सी, ये भी आपका देखो गिवन है, और आपको टू प्रूव में आपका करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। जी कोई बता सकता है मुझे कि हाउ आई हैव टू डू इट, कैसे करूं मैं इसको? जी देखिए मैंने वही बोला कि आप, फिर भी मैं अभी देख रहा था आप लोगों ने कल भी वीडियो नहीं देखे हुए थे, देखे? नहीं देखा ना जी, नहीं देखा, नहीं देखा, पार्टियों में जा रहे हो आपने, अभी अभी मैकपाई का नाम लिया, मैकपाई पता है कहाँ है इसका पहला, ये तो यहाँ आप नीचे रोड में आप बता रहे हो, मैकपाई वैसे कहाँ है आपको पता है? फरीदाबाद में है मैकपाई, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करते ही मैकपाई है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उसी की फ्रेंचाइज होगी जी। आपने देखा है? देखा? नहीं देखा? नहीं देखा मतलब आपने नहीं देखा, आपने देखा, और जबकि अब क्या करो, छोड़िए। प्रूफ, इस सवाल को मैं दो मेथड से इसको कर सकता हूं, पहले मैं अपना मेथड बता रहा हूं, फिर मैं बुक का मेथड भी बताऊंगा। इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी इज इक्वल टू आपका देखो ए, गिवन, तो देयरफॉर देखिए ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आप कहेंगे लिखा ही नहीं, अब लिख रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये देखो आपका ये हो गया। यहाँ पे यू हैव टू गिव द रीजन, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, equal opposite sides have equal opposite angles or isosceles triangles property। अब आपका ये हो गया, देखिए इसके बाद इसको लिखने से क्या है कि थोड़ा जैसे हम बच जाते हैं, एंगल 1, अब मैं एंगल 1 नहीं लिखता तो मुझे लिखना पड़ता ए डी ई इज इक्वल टू ए ई डी, ऐसे लिखना पड़ता। तो आपका इसको मार्क कर देते 1 2 3 से, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाती और कुछ नहीं है। अब ये हो गया। अब यहां पे ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। अब आपका देखो
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Why? Pardon? Beautiful. Linear pair of angles. God bless you. और उधर देखिएगा. Now, जो चीज अच्छी होगी तो मैं आपको अप्रिशिएट ही करूंगा. Now, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये देखिए 2 प्लस 4. क्यों? भाई एक दूसरे की शकल देख रहे हो यहाँ पे अभी भी. अरे यार जब कॉमन आपका देखो, व्हेन यू हैव ए कॉमन आर्म 1 और आपका नाउ 3, ये आपका जब इसकी कॉमन आर्म होती, सी का मतलब कॉमन आर्म मीन्स when any angle which is divided by one common arm into two part not equal. One is acute angle, the another is obtuse angle. So acute angle plus obtuse angle, when they are making a straight angle, that is known as a linear pair of angle. ये देखिए ये ऐसे ही आपका देखो ना, ये ऐसे है बस अंतर. दिस इज द, ये 2 है और आपका देखो ये 4 है, तो ये भी कॉमन आर्म है, ये भी कॉमन आर्म है. तो देखो इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अपना सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बोला, मैं क्यों पूछता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं देखा, आपको आपका मैंने कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाना है. वो तभी आएगा, यहाँ से आकर के 1 घंटा चलेंगे आप पढ़ करके, कुछ नहीं होगा उससे. जब ऑफलाइन में नहीं आएगा समझ में, ऑनलाइन में तो ऊपर वाला कहाँ से आएगा. ये देखिए आप कंपेयर इक्वेशन नंबर आपका ना देखो 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर 180 डिग्री. ये देखो अब ये 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस बोथ. ये देखिए तो 180 में लेफ्ट साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू राइट आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4. ये देखिए दोनों 180 को कंपेयर कर रहे हैं. अब एंगल 1 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 2 है, ये आपका देखो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना दिस द 2. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ एंगल 2 यू कैन कीप दिस एंगल 1. ये देखो या तो 1 की जगह में 2 रखो या 2 की जगह में 1 रखो. तो देखो ये जब इधर आएगा, देखो ये एंगल 1 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस इज कॉल्ड द OT, ऑन ट्रांसपोजिशन. Either this one will come on the left hand side or this one will go on the right hand side by changing its sign. So that is known as the OT, on transposition. पक्षांतर करने पर जिसको आप हिंदी में कहते हैं. एंगल 3 is equal to एंगल 4. ये देखिए this is the result. आउटपुट इन दोनों की ये निकल गई. इसका मतलब देखिए अब एंगल 3 और एंगल 4 दोनों आपके इक्वल हो गए. देखिए तभी मैंने कहा था इनको देखने का, खाली पढ़ने का मतलब ये थोड़ा है यहाँ आए आपने हाजिरी बजाई और चल दी, इससे नहीं होगा. कुछ समझ लिया कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा आप ही का भला होगा इसमें. BD और EC, ये देखिए अब ये पोजीशन देखिए, ये आई. नाउ दिस इज, ये देखो एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, ये दोनों आपके देखो इक्वल है. एंड दिस इज आपका ना, दिस इज द पोजीशन. ये देखिए बीच वाले पोर्शन का अब आपका नाम देयर इज नो यूज कर दिया है हमने. अब आपका देखो अब आपका इन ट्राइंगल ADB सवाल करने के लिए तो ना कि आपने 50 क्वेश्चन लगे सुबह से गधे की तरफ और समझ में एक नहीं आया, तो नहीं, एक ही सवाल करिए. आप किस किस से कर सकते हैं उसको, वो देखिए. इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल आपका देखो AEC आपका देखो ये हो गया आपके सामने. देखो AD इज इक्वल टू A. देखिए आपका ये सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है, या इसमें रीजन आपको जरूर देना पड़ेगा, गिवन है. इक्वेशन नंबर 1 ये आपके सामने देखो ना. उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये देखो आपका रीजन क्या है आपका नाम देखो, ये प्रूव्ड एबव जिसको आप लिखते हो PROVED प्रूव्ड एबव. ये इक्वेशन नंबर 7 में आपका 5 लिख दिया आपने. एंड BD इज इक्वल टू आपका ना BD इज इक्वल टू C. आपका ये भी आपका गिवन है. ये देखिए ये हो गया. तो नाउ देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज concurrent to our triangle AEC. Which property you are using here? Side angle side.
नीचे से भी लिखते तो साइड एंगल साइड, देखिए आपका, ये नहीं कि साइड एंगल यहाँ लिखा और साइड यहाँ चले गए, नहीं, ये एडजॉइनिंग होनी चाहिए एक दूसरे के, आपका ना कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, एक के बाद एक आनी चाहिए। अब तो आपको क्लियर आ रहा होगा। अब आपका देखो नाउ, तो ये बाई साइड एंगल साइड आपका देखो ना, और जो आपको प्रूव करना होता है देखो ना आपका, देखो तो देयरफॉर आपका ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो ए से। ये हो सकता था कि इसको ये कहता था नहीं, यहां पे नहीं, अगर ये प्रूव दैट यहां पे लिखता, इसको ये नहीं लिखता, यहां पे लिखता ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये भी लिख सकता था, उसको हटा आपको ये किया, और उसके बाद आपने क्या करना था, ये आप लिखते हैं यहाँ पे, इसको जरूर यहाँ पे बाई सी पी सी टी लिखते, देखो क्योंकि वहां से मैंने हटा दिया, जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना था वो मैंने हटा दिया, और उसकी जगह में ट्राइंगल एबीसी, तो फिर आप लिखते, देखिए आपका नाम आप लिखते इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, देख रहे हैं आप, और आपका तो देयरफॉर आपका ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हो सकता है इसकी जगह में आपको कहता, इसको भी हटा देता, आपको कहता एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी कर, तो फिर आप क्या करते, फिर इसी को आपका देखो ना, आप लिखते इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो ये लिखते ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव्ड एबव, और फिर यहाँ पे ये प्रूव्ड एबव लिखा, और उसके बाद आप फिर लिखते एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, या फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। एक सवाल में आप कितनी चीजें कर सकते थे, ये तो था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, अब देखो और में इसका और क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, देखो प्रूफ में, ओके, एंड ट्राइंगल एडी इज इक्वल टू ए, दिस इज गिवन, और ये देखो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपने कर दिया, गिवन का पहले इस्तेमाल करेंगे, और आपका देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी आपने कर दी, इंक्लूड कर। अब आपका देखो दूसरे पार्ट में यू आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट ना, देखो बी डी इज इक्वल टू देखो ई सी, बी डी इज इक्वल टू ई सी, ये भी आपका देखो ना आपका गिवन दिया हुआ है। अब देखो डी ई इज अ कॉमन पार्ट, डी आपका देखो दोनों के बीच में, ये देखो बी डी इज इक्वल टू ई सी तो आपके पास है, ये देखो दोनों के कॉमन पार्ट है, बीच में आ रहा है आपका देखो, सो एट दिस पॉइंट इन इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, बी डी में डी ई आप ऐड कर दीजिएगा, और प्लस ई सी में आप डी ऐड कर दीजिएगा, तो देखो बी डी में डी ऐड कर दिया, देखो बी डी में डी ऐड कर दिया, तो आपका कितना आ रहा है, हाउ मच, बी ई पूरा, इसी बात ई सी में देखो डी आपने ऐड कर दिया, यू हैव एडेड दिस डी इन, तो देखो पूरा आपका कितना क्या, सी डी। नाउ दिस इज द रिजल्ट, ये देखिए अब ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक हो गया, ओके। अब आपकी पोजीशन देखिएगा सर, ये देखिए, देखिए अब आपका देखो ना B
इक्वल टू आपका देखो सी डी। देखिए आपका एक ये है, और उसके बाद देखिए ए डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ए डी इज इक्वल टू ए, इधर से ये देखिए दो चीजें आपकी आ गई है। अब तीसरी चीज आप ढूंढिए भाई, देखो ये ट्रायंगल इन ए बी ई मैंने ले लिया और ए डी सी मैंने ले लिया, तो मैं आपका ए ई इज इक्वल टू ए डी लिखूंगा। देखिए आपका नाम ये तो मुझे मिल गया, और एक मेरे पास सी डी इज इक्वल टू बी मेरे पास मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए बोलो? ये देखो ये 2 है। अब यहां पे देखो इधर से इन ट्राइंगल ए डी सी को पहले लिखेंगे, देखो एंड इन ट्राइंगल ए बी ई, देखो इसको पहले लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे इसको लिखेंगे, सेकंड नंबर पे इसको लिखेंगे। देखो अब आपका देखो आपके पास क्या था, ए डी इज इक्वल टू ए गिवन, ये देखो ए डी इज इक्वल टू ए गिवन था, क्या हो गया? उसके बाद देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो देखो प्रूव्ड है ना। ये आपका देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देखेगा, वो वहां प्रूव किया हुआ आपका, देखो ना दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और उसके बाद देखो सी डी इज इक्वल टू बी, जरा ऊपर देखेगा, इसको अगर मैं नाम दे दूं आपका, वहां तक मैंने कहां तक नाम दिए हुए, इसमें 1 2 3 दे दिया है, इसको मैं 4 दे देता हूँ यहाँ पे, इसको और लिखा हुआ देखो, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 4, ये आपका नाम ये दे दिया, ये रिजल्ट देखो आपका। अब उसके बाद देखो ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल, देखिए आपका ए बी ये वाला, इसके आपका देखो तो क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड आपका देखो कॉन्करेंसी। और आपको प्रूफ क्या करना है जी, क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू, तो देखो अब आपका ए सी इज इक्वल टू आपका ए बी, ये आपका बाई सी पी सी टी, लेकिन उसने आपको ए बी इज इक्वल टू यहाँ है, अब इसको स्वैपिंग करके लास्ट में ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट कर दीजिएगा, ये आपका ना देखो बाई स्वैपिंग, स्वैपिंग में साइन चेंज होकर के कैंसिल हो जाते हैं। देखो ए बी आपका ए, या इसको पहले लिखते हैं इसको बाद को लिखते हैं, तो आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिखते हैं, इसके बाद इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको सेकंड लिखते हैं, तो भी आपका आ जाता है ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ना, आपकी मर्जी है, आप इसको पहले लेते हो इसको, तो देखो ये। अब आपको कौन सा इजी लग रहा है, विच वन इज द इजियर वन? मेरा काम तो आपको बताना है जी, ये कौन सा, ये वाला, तो जब करेंगे प्रैक्टिस तभी तो, कुछ में हो जाएंगे तो कैसे होगा काम। डू इट प्लीज। यहाँ पे आप ये जो 2 लाइन में हमने, इन 2 लाइनों में हमने देखो ए डी ई इसका यूज किया, देखो जिसमें ए डी इज इक्वल टू ए ही था, ऑन बिहाफ ऑफ दैट आइसोसेलेस के ट्राइंगल से हमने ये किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में ऐसे था 1 + 3 एंगल 1 + 3 इस इक्वल टू आपने लीनियर पेयर बनाया, जिसमें आपका देखो यहाँ पे ए डी, इधर आपका ई और इधर आपका देखो बी था। और दूसरी वाली फिगर को अगर आप देख लेंगे आपका नाम ई ऐसे था, इट वॉज योर ए ई डी और ये सी था, दिस वॉज योर 4 एंड आपका देखो ये 2 था। इससे आपका देखो ना एंगल 3 इस एंगल 4 ई, जिसका मेट आप ऊपर देख रहे हैं। मैंने वही बोला, ट्राइंगल उसी को समझ आएगी जिसको थोड़ा सा नॉलेज अगर शेयर करेगा अपना लीनियर लाइंस एंड एंगल्स का आपका नाम देखो, इसीलिए उसमें
लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स था आपका ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपके थे, करस्पॉन्डेंस एंगल आपके, तो उनको बिल्कुल साथ लेकर के आप चलोगे तो तभी आपका ना देखो दिस इज, और ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो इनको बेहतर बनाइए। मैंने कहा था कि आप हमेशा क्वेश्चन को आप वहाँ फ्रॉम ए गिवन फिगर पे कभी इस्तेमाल मत करिए, सवाल को थोड़ा टर्न करने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं, थोड़ा लिखना भी आपको आ जाएगा, और लिखना आने के बाद आपका नाम है। अब ये सवाल किताब में कैसे है, मैंने कैसे किया है, ये दोनों चीज़ आती है मेरे हिसाब से। कभी भी अगर आप किसी चैनल में जाकर के अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें कभी भी आपको नहीं मिलेंगी, या तो ये इसी मेथड से आपको होगा या ये इसी मेथड से आपका होगा। मेरे को जो लगता है कि ये इसी मेथड से आपका होगा, उसका इस्तेमाल चलो, तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, बहुत समझदारी से करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके ट्राइंगल्स आपके समझ में आएंगे। और इस समय अगर आपके ट्राइंगल समझ में आ गया तो 10th में जो ट्राइंगल है वो आपका सिमिलैरिटी पे है, बार बार आपको कह रहा हूँ। और ये जितने भी आप ये आपका जो कॉन्करेंसीज आप देख रहे हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज आप देखते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेक कर लीजिए। मेरे पुराने वीडियोस से लेकर के नए वीडियोस तक आपका नाम देखेंगे, कभी भी देखो साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, साइड एंगल और यहाँ नहीं लिख सकते आप। अगर आपने यहाँ लिख दिया तो भी आपका साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, या एंगल साइड साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आपके पास जो बार बार कह रहा हूँ, आपके पास साइड 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 की प्रॉपर्टी है, आपके पास साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी है, आपके पास एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी है, आपके पास एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी है, और आपके पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें भी कई लोग साइड पहले लिख देते हैं या हाइपोटेन्यूज पहले लिख देते हैं, राइट एंगल को फिर उसके बाद आरएचएस लिखते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर बच्चे को अभी से हम परफेक्ट नहीं बनाएंगे, आगे तो आपको आदत पड़ेगी। सीबीएसई तो कह ही रहा आपको मत पढ़ो, हम तुम्हें दबा के नंबर दे रहे हैं, तुम्हें पास कर रहे, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रही है? उनको बोला तुम दबा के नंबर दे रहे हो ना, हमारे 90% आ रहे हैं ना, 100%, वो तो हमारे किसी काम के नहीं आ रहे ना, कैरियर तो हमारा खत्म है जी। ABE ये मैंने पीछे डाल दिया, और ADE मैंने यहाँ। अब आपका AB ये देखो, आप इसको ACD भी लिख सकते थे, इसको ACD ये देखो, लिखना इसको कायदे से ACD ही था, ACD को पहले देखो। अब उसमें क्या होगा, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, ये देखो, ये लेटर को देखो, AD देखो, AE एक करेक्टर को जंप करके आ रहा है इधर से, यहां देखो, इधर CD लास्ट के 2 करेक्टर आ रहे हैं, यहां भी लास्ट के 2 करेक्टर आने चाहिए। इन चीजों की अभी से आदत अगर आपको पड़ जाएगी ना सर, तो आपको कॉन्करेंसी में अगर आदत पड़ जाएगी, सिमिलरिटी में आपको कभी भी 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये जो चूज करते हैं ना, ये इसलिए ये चूज आपका, आपकी जो सिलेक्शन होनी चाहिए, मुझे कैसे लिखना है, ये यहाँ पे बहुत काम करता है। अरे श्योर जी, हाँ कुछ कह रहे हैं? छिपकली क्या? कोई बात नहीं, कूद क्या कूद गई तो कूद गई साली, वो है, वो दिख रही है मुझे। लक्ष्मी आ रही होगी ना मेरे घर में, इसलिए अंदर को आ रही हूँ। अब कोई लॉटरी निकलने वाली होगी मेरे पे। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम भी तो बच्चे ही हो जी। अब बताइए आप। यस सर, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ऑब्जेक्शन का मतलब ही मेरा, अब इसमें मैं कल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के साथ कुछ इंपॉर्टेंस, इसी ट्रायंगल में आप फिर पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज पढ़ाया आपको ट्रायंगल में? ये हाल है, ये हाल है।
ट्राइंगल में ही आपका नाम इनइक्वलिटीज भी पढ़ाए जाते हैं सर। ट्राइंगल में ग्रेटर एंगल हैव ग्रेटर साइड्स अपोजिट टू इट, द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या पढ़ाते हैं आप लोग के स्कूल में? सर को मैं तो पानी पी लूंगा। अब आप जैसे कह रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, जैसा आपके सर कह रहे हैं कि नहीं आप पूरे एग्जाम्पल्स को कर लीजिए, इसका मतलब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत करिए। आपके टीचर को पता कि क्वेश्चन मैंने बनाने और मैं एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत भी नहीं करनी है, मुझे कॉपी चेक करने में भी दिक्कत होगी। परसों आपके किसी बड़ी सीनियर क्लास के स्कूल टीचर आपका नाम अपनी बैग में स्कूल के कॉपीज को लेकर के घर आ रहे थे, और हमारे ज़माने में स्कूल टीचर कभी घर ही नहीं ले जा पाता था, वहीं चेक करेगा बैठ करके स्टाफ रूम पे। तो क्या पता कि घर में वो अपने ट्यूशन वाले को बुला ले, आ कर ले इसको जरा सही कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो तेरा तो बेड़ा गर्क हो रहा है। ये सीबीएसई को पता नहीं लग रहा है। मैंने वही बोला, आपके स्कूल में मीटिंग हुई थी, ये जो बैठे हुए आपके स्कूल में मीटिंग हुई थी, और रणवीर सिंह जो पहले सीबीएसई के रीजनल मैनेजर थे, रीजनल ऑफिसर, उन्होंने 500 ओनर और 500 एचओडीज के सामने ये कहा था, आपके यहाँ कोई केएमएस रावत है? वो रोज हमें लिखते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं, शर्म करो आप लोग कि वो पूरा एक बंदा जो पूरी हल्द्वानी को, क्या पूरे सीबीएसई को हिलाने की औकात रख रहा है, और आप लोग ऐसे पढ़ाते हो। और हुआ वही था, 681 स्कूलों को सीबीएसई ने नोटिस भेजा है देहरादून कि आपने प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 कैसे दिए। उन बच्चों के थ्योरी में 70 में से 0 नंबर, 70 में से 1, 70 में से 2, 70 में से 5 थे। इसलिए सीबीएसई को यह डिसाइड जरूर करना चाहिए कि जैसे पहले होता था, प्रैक्टिकल में भी पास, थ्योरी में भी पास, तभी बच्चा पास होगा। प्रैक्टिकल में फेल, थ्योरी में पास, तो भी आपका फेल होगा। उसके लिए सीबीएसई को ट्यूशन बंद करने पड़ेंगे। कल भी मैंने किसी जज को भेजा हुआ है कि सर इतना आप जो है इतना कर रहे हैं, तो जरा सीबीएसई को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करें और नेताओं को भी खड़ा करें। आप लोगों ने लिखा कुछ? आप पूछ रहे थे मुझे, लिखा? क्या लिखा? हाँ एग्जैक्टली, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उस क्या है आपके सिलेबस में बताइए तो जरा। एनसीईआरटी खोल करके देखे तो 3 महीने का कोर्स नहीं है, उसमें भी आपका टीचर कह रहा है कि नहीं तू एग्जाम्पल कर ले, सवाल नहीं भी करेगा, एक्सरसाइज नहीं भी करेगा, तो उसको पता है कि मैंने ही बनाना है। और कई स्कूल टीचर्स ने तो ये भी कर दिया, मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ो, 15,000 रुपये 18,000 रुपये जमा कर लो, आपको एग्जाम के पेपर्स की कॉपी मिल जाएगी। इतना बड़ा रैकेट उत्तराखंड में नहीं हुआ। हाकिम सिंह रावत को नहीं देख रहे हो आप? ड्राइवर था, ड्राइवर कुक, हाकिम सिंह रावत ड्राइवर और कुक था, और आज उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। थाईलैंड में उसका रिसोर्ट है, रिसोर्ट अब आप लगाइएगा, थाईलैंड में जिसका रिसोर्ट होगा, कितनी बड़ी हस्ती है, अब खुल रही है पूरी। गलती से मैं भी रावत ही हूँ, ऐसे रावतों को तो गोली मार देनी चाहिए सालों को। जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जो बच्चों के साथ गद्दारी करेगा, उसको गोली तो मार ही दो उसको, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों का कैरियर के साथ आप कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, जो हाकिम सिंह रावत पकड़ा गया, वो आपके यहाँ ऊपर कहीं ओखलकांडा में कोई, मैं देख रहा था आर से था कोई जगह, क्या है वहाँ एग्जाम हुए थे, रिसोर्ट में एग्जाम हुए थे। बताइए आप रिसोर्ट में कैसे एग्जाम कर लेंगे? इसका मतलब अंदर तक सारे जितने सरकारी तंत्र बैठा हुआ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो सारा उसके साथ मिला हुआ है। बिना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मिले हुए तो कोई काम ही नहीं हो सकता सालों में। तो ये तो शर्म से मर जाना चाहिए। अगर आपके स्कूल टीचर ऐसे कहते हैं कि नहीं एग्जाम्पल कर लो, उसी में से बाकी इन सवालों को करके क्या करोगे, तो चुल्लू पर पानी में डूब के पहले उनको मरना चाहिए, क्योंकि वो आपका कैरियर बिल्कुल खत्म कर दिया। एनीहो, मैंने तो पढ़ाना है,
मुझे गुस्सा इसलिए आता कि आप लोगों का कैरियर हम देखते हैं, अदरवाइज एनी मेरे को क्या करना।